अस्सलाम वालेकुम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कोल। इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है सबसे पहले कोल की डेफिनेशन, इसके बाद कोल की फॉर्मेशन मतलब कोयला बनता किस तरह है, थर्ड नंबर पे हमने इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है, टाइप्स के बाद इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो चार प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सही है, तो ये चीज़ें बेसिकली इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात, कोल का लफ्ज़ी जो मतलब है वह है कोयला, आम ज़ुबान में इसको कोयला कहेंगे। अब ये देखो, ये कोयला जो घरों में बनता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वो कोयला है जो ज़मीन के नीचे बनता है पौधों के गलने सड़ने से और ये सारी की सारी फॉर्मेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, कोयले की डेफिनेशन क्या होगी। तो कोयले की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। कोल इज़ अ ब्लैकिश, जो कोयला है ना, कोल इज़ अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहते जो कोयला है ना, ये काले रंग का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें तीन चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसके अलावा कहता है जी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इट आल्सो कंटेन, ये रखता है माइन्यूट क्वांटिटी, माइन्यूट कहते हैं मामूली सी, स्मॉल भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, मामूली सी या माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर की इसमें मामूली सी मिकदार भी होती है। तो ये आ गई थी हमारे पास कोयले की डेफिनेशन। बिल्कुल सिंपल सी कोयले की डेफिनेशन है कि कोयला काले रंग का होता है और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसमें तीन कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसके अलावा इसमें दो कंपाउंड और भी पाए जा सकते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर, लेकिन इनकी मिकदार बहुत कम होती है। ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। अच्छा, अब ना अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि कोयले की कंपोजिशन बताओ, क्या चीज़, कंपोजिशन, तो बच्चे याद रखें जो एलिमेंट का नाम लिखा है कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब, मतलब वो चीज़ बनी किन किन चीज़ों से है। तो ये जो मैंने एलिमेंट्स के नाम बीच में लिखे हुए ना, ये सारी की सारी कोयले की कंपोजिशन है। ये सारी हमारे पास क्या है, कोयले की कंपोजिशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ कोल, द कंपोजिशन ऑफ कोल, जो कोयले की कंपोजिशन है वो हमारे पास क्या है, इज ऑक्सीजन, ये हमारे पास कंपोजिशन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और लास्ट वाली चीज़ हमारे पास क्या है, सल्फर है। तो ये थे जी हमारे पास कंपोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है ना यहाँ पे, वो है फॉर्मेशन। और ये पास पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो क्या आता है, पहले हेडिंग दे दो फॉर्मेशन। अब सवाल क्या आ चुका है पास पेपर में, वो कहता है हाउ कोल इज फॉर्म्ड, हाउ कोल आर फॉर्म्ड, कोयला किस तरह बनता है, इजी आएगा बच्चे, हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कोयला किस तरह बनता है। ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसकी थोड़ी सी पहले मेरे एक्सप्लेनेशन सुन लो कि कोयला किस तरह बनता है। कहता आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ, कुछ आफात वगैरह आई, ये हमारे पास ज़मीन है, इन आफात का जिक्र जो है ना वो कुरान पाक में भी है कि मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ तरह के अजाब आए। कुछ कौमों पे बारिश बरसा दी गई, कुछ कौमों में पत्थरों की बारिश की गई। सही है, कुछ कौमों में क्या हुआ कि ज़मीन की ऊपरी तय नीचे और नीचे वाली तय को ऊपर कर देगा। सही है। अगर इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपको बताऊँ मुझे, ज़लज़ला वगैरह जब आता है, जब ज़लज़ला वगैरह आया या फिर इस तरह के जो कुरान पाक में जिक्र है कि जब ऊपरी तय को नीचे कर दिया गया, नीचे वाली तय को
ऊपर कर दिया गया तो ऊपर जितने भी जिंदा पौधे थे वो सारे के सारे नीचे जाके दब जाएंगे। सही, यहाँ पे सारे के सारे प्लांट दब जाते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे होता क्या, जब ज़मीन के नीचे बहुत सारे प्लांट वगैरह दब गए, अब एक बात याद रखिएगा, ज़मीन का सेंटर की तरफ अगर जाते हैं ना, ये हमारे पास ज़मीन है, ये बात समझ लीजिएगा, ये ज़मीन है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ज़मीन जो होती है ये पिघली होती है, और पिघली हुई चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं मैग्मा का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मतलब जो ज़मीन का सेंटर है ना बिल्कुल पिघला है, और जो ज़मीन का सेंटर में पिघली हुई चीज़ है ना, इसको हम नाम दे रहे होते हैं मैग्मा। अब मुझे खुद सोच के बताइएगा, अगर हम ज़मीन के नीचे की तरफ जाते हैं इस तरह, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। सही, मतलब जब हम ज़मीन के नीचे काफ़ी सारे पौधे वगैरह दब जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है हाई। टेम्परेचर क्या होता है? हाई। अब देखो इन पौधों के ऊपर मनों के हिसाब से मट्टी है। एक वर्ड होता है प्रेशर, एक वर्ड क्या होता है हमारे पास? प्रेशर होता है। अब प्रेशर क्या है जी, अगर बहुत सारी मट्टी एक चीज़ के ऊपर आ रही है, मतलब आप कभी एक गट्टू में आधा गट्टू भर के अपने हाथ के ऊपर मट्टी रख के देखिए, आपके ऊपर प्रेशर लगा रही होती है मट्टी, नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। सेम काम यहाँ पे जब मनों के हिसाब से मट्टी ऊपर आ जाती है तो ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। कहता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे होता है एक प्रोसेस जिसको हम नाम दे देते हैं बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। क्या होती है बैक्टीरियल अब बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की मदद से किसी चीज़ का गलना सड़ना। अब गलने सड़ने के अमल को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। मसलन कोई सेब वगैरह लेके कुछ 10 दिन के लिए ना किसी जगह पे रख दो, वहाँ पे ऐसा ऐसा बैक्टीरिया क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, ऐसे गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। सही है। तो जानवर, जब एक जानवर मर जाता है, सेम काम वहाँ पे होता है। कल जब पौधे ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की मौजूदगी में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है और यहाँ पे कोयला बनना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस कोई 1 दिन 10 दिन 20 दिन या 100 दिन में नहीं होता। इसको होने के लिए तकरीबन इतना अर्सा लगता है, ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स। मिलियन देखो 500 साल नहीं गए, मिलियन ईयर्स के 500 मिलियन साल का अर्सा लगता है। मतलब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, ये प्रोसेस ऐसा 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 होता रहता है। सही है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है सारी की सारी कि when dead plants are buried, buried का मतलब क्या होता है? दफन है। buried inside the earth crust, जब मुर्दा पौधे ज़मीन की सतह के नीचे दब जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर बुलंद टेम्परेचर होने की वजह से एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अक्कर। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स अक्कर। जो मुर्दा पौधे होते हैं ना, इनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे अक्कर एंड कोल इज फॉर्म्ड और कोयला बन जाता है। अब याद रखिएगा दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। दिस प्रोसेस, ये तरीकाकार क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, आहिस्ता से होता है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। इट मे टेक, ये ले सकता है, इट मे टेक 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स। ये 500 साल का अरसा ले सकता है। कितना अरसा ले सकता है? 500 साल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इसके साथ ही आप यहाँ पे नीचे अटैच कर दीजिएगा, वो ये है कि परसेंटेज, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा MCQ आ चुका है। परसेंटेज ऑफ कार्बन की जो परसेंटेज होती है इन वुड, लकड़ी के अंदर कार्बन की परसेंटेज अगर बात की जाए इन वुड इज़ 40%। कितनी होती है?
40% इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर MCQ लिख लीजिए, पास पेपर में MCQ के तौर पर काफ़ी दफ़ा आ चुका है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वुड? सही है, इसी के नीचे लिखना आपने, इसी के नीचे है, इसके साथ थोड़ा सा अटैच कर दीजिएगा। तो ये 2 नंबर के लिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, बाज़ दफ़े एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन? व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन, देखो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कोयला किस चीज़ से बन रहा है? यहाँ पे प्लांट से, यानी कि लकड़ी से। सही है, वो प्रोसेस जिसमें लकड़ी कोयले में तब्दील होती है उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, द प्रोसेस, वो तरीकाकार, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल is called कार्बोनाइजेशन। वो तरीकाकार जिसमें लकड़ी कोयले में तब्दील होती है कार्बोनाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इसको कार्बोनाइजेशन कहते क्यों हैं, ज़रा गौर करना इधर। बच्चे, लकड़ी में कार्बन की परसेंटेज होती है कितनी? 40%। किस में? वुड में। अब आपको पता है कोयले में कितनी होती है? कोल में। कोयले की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। एक टाइप में होती है, आगे जाकर पढ़नी, अभी हमने पढ़नी है, 60%, एक टाइप में होती है 70%, एक टाइप में 80% होती है और एक टाइप में 90% कार्बन की परसेंटेज होती है। सही है, कितने परसेंट है? 40, 60, 70, 80। अच्छा, गौर करोगे ना तो जब लकड़ी कोयले में तब्दील होती है तो कार्बन की परसेंटेज क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कार्बोनाइजेशन। कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? कार्बोनाइजेशन का नाम दे रहे हैं। तो बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास कोल की डेफिनेशन, कंपोजिशन, फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और टाइप्स को पढ़ के ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।